ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मातरे नमः। तो स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आप सबका स्वागत है। कुछ साधकों के प्रश्न ऐसे थे, उनके साथ चर्चा करते हुए कभी पता चलता है उनकी मनस्थिति के बारे में, वो क्या अंदर से सोचते हैं, वो ईश्वर को लेके किस दुविधा में है। कई सारे साधकों से बात करके पता चलता है कि जैसे कोई पैसा पाने की दौड़ में है, जैसे कोई अपना संसार बसाने की दौड़ में है, जैसे कोई अपने पुत्र को पाने की दौड़ में है, कोई नौकरी पाने की, कोई व्यवस्था खड़ी करने की। इसी तरह से आध्यात्म मार्ग में आए हुए लोग ईश्वर को पाने की दौड़ में हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि ईश्वर को पाया जा ही नहीं सकता, तो आपकी सब विचारधाराएं, आपके सब धर्म, आपकी सब भ्रांतियाँ, आपकी सब सोच ईश्वर को लेकर आज तक जो भी की गई है वो टूट के बिखर जाएगी। क्योंकि कई बार कथाकथित धर्मगुरु, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ, आपको एक दिन ईश्वर मिल जाएगा ऐसा झुंझुना पकड़ा के ही आपको कहीं दूर लेके जाते हैं और आप भी उस दौड़ में चले जाते हो। कारण एकमात्र अज्ञान। अब मैं ये कहूं कि मुझे किसी काले पत्थर में हीरे की संभावना है। जो हीरा है वो अपने रॉ फॉर्म में एक काला पत्थर है, कोयले जैसा दिखता है। पहली नज़र में उसे पहचान नहीं पाओगे कि यह सही में हीरा है या कोयला है, या सही में एक पत्थर है, एक ऑर्डिनरी स्टोन है, या फिर उसमें कुछ बनने की संभावना है। आप नहीं पहचान पाओगे। तो अगर किसी पत्थर में वो हीरा छुपा हुआ है और उसे मैं पॉलिश करता हूँ, उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है, उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस की जाती है, उसे तपाया जाता है, तो जो अननेसेसरी एलिमेंट है उसमें से, जो कचरा है, वो दूर हो जाएगा और एक फिनिश्ड डायमंड जिसकी एक मार्केट वैल्यू है, जिसकी एक कीमत है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये पूरी तपाए जाने की प्रोसेस में उस कोयले को हीरा मिला या वो कोयला हीरा बन गया। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर से आपके सामने यही प्रश्न रखता हूँ कि ये पूरी तपाए जाने की प्रोसेस हुई, जो क्रिया हुई उनको तपाने की, उसको मारने की, उसको खंडित करने की, जहाँ जहाँ से जो बुराइयाँ थी, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ उनके आकार में विकृति पैदा कर रही थी, उनको हटाने की जो क्रिया हुई, वो क्रिया से वो कोयला हीरा बना या कोयले को हीरा प्राप्त हुआ। तो वो कोयला आप हो। अगर आप ये कहते हो कि वो कोयला हीरा बना, वो कोयले को हीरा प्राप्त नहीं हुआ। एक बीज था जो अंकुरित हुआ, जिसे हवा, पानी, प्रकाश मिला, जिसका जतन किया गया, वो एक दिन वटवृक्ष बन गया, वो एक दिन चंदन बन गया, वो एक दिन आम का पेड़ बन गया, वो एक दिन बहुत सुगंधी, पुष्प वाला, फल वाला, स्वादिष्ट फल वाला वृक्ष बन गया। तो वो बीज तो जो था वो अंकुरित होके वृक्ष बना, ना कि बीज को वृक्ष मिला, ना कि उस पत्थर को कोयला मिला। तो जब हम आत्मा के संदर्भ में परमात्मा की चर्चा करते हैं, जब हम आत्मा के संदर्भ में ईश्वर की चर्चा करते हैं, तो आप एक आत्मा होते हुए ईश्वर बनते हो या ईश्वर को पाते हो? ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना चाहिए। अगर आपका उत्तर ये है कि मैं ईश्वर को पाता हूं, यानी कि ईश्वर कहीं पे हमसे विमुख है, हमसे दूर है, ईश्वर कोई और है, तो फिर आपको फिर से एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि श्री विद्या साधना में
हम जब साधकों से चर्चा करते हैं तो मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि आप अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी का सानिध्य पाने के लिए हमारे पास आते हो तो आप आना ही मत। मैं आपको कोई भी देवी दर्शन करवाने वाला नहीं हूं। मैं कोई आपको एसी या पंखा नहीं बेच रहा हूं कि स्विच चालू करते ही वो कूलिंग देना चाहिए। मैं कोई आपको ट्यूबलाइट नहीं बेच रहा हूं कि स्विच चालू करते ही वो प्रकाश देनी चाहिए। ये एक यात्रा है, अंतर यात्रा है। कोई व्यक्ति कहता है कि श्री विद्या में दीक्षित होने से या बगलामुखी विद्या में दीक्षित होने से कितना समय लगता है देवी का साक्षात्कार करने में, तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपने अपने घर में कितना कचरा फैलाया है। अगर कोई व्यक्ति गुरु होने के नाते ऐसा दावा करे कि 21 दिन में मैं आपको ये साधना की सिद्धि दिला सकता हूं, 10 साल में मैं आपको ये साधना की सिद्धि दिला सकता हूं, 12 साल में, तो आप एक बात समझ लेना कि वो गुरु नहीं हो सकता, वो व्यापारी हो सकता है। क्योंकि घर साफ करने में कितना समय लगेगा यह निर्भर करता है आपने कितना कूड़ा कचरा फैलाया है। अगर वो घर की सफाई रोज बरोज होती है तो हो सकता है कि 2 दिन में फिर से पूरा घर साफ हो जाए, कि कोना कोना साफ हो जाए, क्योंकि कहीं पे धूल मिट्टी जमा नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है, बस हमें थोड़ा और बारीकी से सफाई करनी है। लेकिन उस घर को 500-600 साल से किसी ने छुआ ही नहीं है, वो खंडर बन के पड़ा है, बंद पड़ा है। अलमारियां इतने सालों से बंद है, गटरें इतने सालों से कोई साफ सफाई की हुई नहीं है, चीजें ऐसी की वैसी पड़ी है। हवेलियां होती है ना पुरानी, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, अब उनके अंदर कोई जाता है तो चमगादड़ भी उड़ के बाहर निकलता है, कबूतर भी घोंसले बना के बैठा है, सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं, उंदर भी निकलते हैं, हो सकता है कोई प्रेतात्मा भी बाहर निकले। तो वहां पे साफ सफाई करने में बल भी ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है। आपका मन कितना दूषित है, आपका मन कितना विचलित है, आपका मन किन किन कीचड़ों से भरा हुआ है, आपका पशुभाव कितना प्रबल है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी सटीक और कितनी फास्ट होगी। अगर आप कहते हो कि एक ही दिन में मुझे यह घर साफ सुथरा चाहिए, चाहे कितने भी सालों से बंद पड़ा है, तो क्या लगेगा उसमें? इंटेंसिव एफर्ट्स लगेंगे। अगर आपकी वो तैयारी है कि इंटेंसिव एफर्ट्स करके एकदम जी जान लगा के, एकदम खून पसीना बहा के आप साधना में रत होना चाहते हो, अपने मन के ऊपर आप समझ के काबू पाना चाहते हो, सप्रेशन से नहीं, दबाव से नहीं, तो हो सकता है कि करोड़ों जन्मों की यात्रा 1 या 2 जन्मों में आप पूरी कर जाओ। हो सकता है कि वो पत्थर जो है वो जल्दी से जल्दी हीरा बन जाए। और ये भी हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस अगर धीरा है, एकदम से स्नेल्स रेस प्रोग्रेस में चल रहा है, धीमे धीमे काम चल रहा है, साफ सफाई भी कर रहे हो, बीच में विचलित भी होए जा रहे हो, फिर से साफ सफाई करते हो, फिर से विचलित होए जा रहे हो, तो कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं उस मकान को साफ करने के लिए। लेकिन अंततः समझना यह है कि जो एक है उसको ही पूर्ण किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक बेटा है, दूसरी ओर एक बेटा है और दोनों मिलते हैं। ये बात जो है वो द्वैत है। ईश्वर द्वैत नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार आपको अद्वैत कर देता है। अगर आपका आध्यात्म, अगर आपका सद्गुरु, अगर आपकी विचारधारा आपको नॉन ड्युअलिटी यानी कि अद्वैतवाद की ओर नहीं लेके जाती है, अगर आपका गुरु आपको अद्वैत नहीं सिखा सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अंततः तत्वदर्शी गुरु नहीं हो सकता। ये बात आपको जाननी चाहिए। शंकराचार्य ने जितनी क्रियाएं, जितनी सपर्या पद्धति की थी, शायद ही दुनिया में किसी ने की होगी। अंत में उन्होंने भी अद्वैतवाद का समर्थन किया है। आप जितने भी महारथियों को देख लो आध्यात्म मार्ग में, अंततः उन्होंने नॉन ड्युअलिटी का समर्थन किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये श्री विद्या साधना में साधते 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 एक दिन आपको देवी तत्व को अपने अंदर
आविष्कार करके स्थापित करना है। न्यास करते हैं ना हम, साधना के पहले न्यास करते हैं, अपने अंगों में हम मंत्र की ऊर्जा को स्थापित करते हैं। तो हम उस चीज़ को ना एक मैकेनिकली बोले जाते हैं, हृदयाय नमः, शीर्षे स्वहा, शिखाय वसट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वोषट, कितना मंत्र बोलते हैं। कभी सोचा है कि ये छूने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे अंगों को जब मंत्र की ऊर्जा से छूते हैं तो उसका तात्पर्य है क्या, वो कहना क्या चाहता है? एक एक मंत्र की देवी शक्ति जो है वो आपके शरीर के एक एक अंगों में स्थापित हो, यानी कि देवता को साधते साधते आप खुद देवता बन जाओ। इसलिए न्यास का प्रकरण दिया जाता है। श्री विद्या साधना में एक समय आता है जब आपको सिर्फ न्यास का क्रम करते करते कुछ घंटे लग जाते हैं। नॉट ओनली श्री विद्या, कोई भी आप महाविद्या की साधना करो, दुर्गा सप्तशती के भी इतने बृहद न्यास है। आप अगर धूमावती, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, किसी भी महाविद्या का नाम ले लो तो एक बृहद न्यास का क्रम आता है। तो ये न्यास कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आपका गुरु आपको ये समझाना चाहिए कि क्यों न्यास किया जाता है, कैसे तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को देवी रूप में स्थापित कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, ये बोलना एक चीज है, और उसी प्रक्रिया में अपने आप को तपाते 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 अपने अंदर के मनुष्य भाव को, पशु भाव को मारते 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 ईश्वर की ओर लेके जाना, ये दूसरी चीज है। तो यहाँ पे एक जो द्वैत है मनुष्य और ईश्वर के बीच का, उसको समझ के दूर करना है। जब तक अद्वैत घटित नहीं होता तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। आप कुछ भी हो सकते हो, आप इंद्र बन सकते हो, गांधर्व बन सकते हो, ब्रह्म राक्षस बन सकते हो, असुर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। सकता है कि आपकी पदवी इतनी ऊंची हो जाए कि करोड़ों साल तक इस पृथ्वी पे, स्वर्ग पे आपका साम्राज्य चले, आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन मुक्त नहीं बन सकते। तो ये आज का विषय था। मुझे लगा कि इसके बारे में एक चर्चा होनी चाहिए, एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ कि ये आपको कुछ विचार करने के लिए मजबूर करेगा, एक आत्म मंथन के लिए आपको मजबूर करेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः।